Hello, my dear students. Welcome to ZAR Commercial. Now, today's topic is sensing entrepreneurial opportunity. सेंसिंग का मतलब है क्या? देखिए बेटा, ये सेंसिंग का मतलब क्या है? एक अपॉर्चुनिटी को देखना। इसमें क्या होता है? हम लोगों की प्रॉब्लम को देखते हैं, उनकी ज़रूरत को देखते हैं और उन्हीं ज़रूरत पे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। दैट्स कॉल्ड सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। बात समझना बेटा। Sensing entrepreneurial opportunity may be defined as the process of perceiving the problems of people and society and comes with creative solution. There is a term that's perception. हम बात करेंगे ABC. ABC. Let it be my dear. हम एजुकेशन सेक्टर में है, A भी है, B भी है और C भी है। हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है इनके मार्क्स कम आ रहे हैं। ठीक है, मैंने ए को बोला कि इनके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, तो इसने कहा कि ये हार्ड वर्क नहीं करते। दूसरे को मैंने कहा कि ये इनके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, तो इसने कहा कि इनकी फैमिली इसे नहीं देखती। अब सी जो है, मैंने सी को कहा, अब परसेप्शन है ना, ये हर एक को प्रॉब्लम का अपना अपना नजरिया है। मैंने कहा सी को कि इनके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, तो इसने मुझे सी ने कहा कि हार्ड वर्क करेंगे ये, अगर बच्चा सेटिस्फाई होगा तो वो हार्ड वर्क करेगा। फैमिली भी इन्हें प्रेशर करती है, लेकिन प्रॉब्लम इज देयर, इनकी जो अंग्रेजी है, इंग्लिश के जो बेसिक्स है ना, वो इन्हें नहीं पता। इन्हें रट्टा याद करना पड़ता है। तो अगर इन्हें अंग्रेजी समझ आए तो ये अच्छे पढ़ सकते हैं, तो ये मार्क्स भी अच्छे लाएंगे। अब देखिए, प्रॉब्लम एक ही है, हर एक इंसान ने 3 सॉल्यूशन हमें बताए। तो परसेप्शन, आप प्रॉब्लम को किस नजर से देखते हो? इज इट क्लियर? आप प्रॉब्लम को किस नजर से देखते हो? नजर नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, किस अंदाज से आप देखते हो, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड परसेप्शन। ना परसेप्शन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी करता है कि नहीं, वही एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ेगा जो प्रॉब्लम को परसीव करेगा इफेक्टिव मैनर में। तो इसने कहा अंग्रेजी अच्छी नहीं है, अगर ये अंग्रेजी अच्छी करेगा तो स्टूडेंट सेटिस्फाई होंगे, वो ऑटोमेटिकली मार्क्स लाएंगे। ठीक है, और याद रखना बेटा, ये जब क्वेश्चन आएगा सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, पहले थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी लिखना, उसके बाद ये, और उसके बाद ये आप डायग्राम वहां पे बनाएंगे। नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, क्रिएटिव सॉल्यूशन, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। अगर ये नहीं दिखेगा तो मैंने ऐसे ही बना के रखा है, मगर जरूर वहां पे आप ये बनाएंगे। तो सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी होता क्या है कि आप लोगों की प्रॉब्लम को परसीव करते हो। ठीक है सर, हर कोई तो प्रॉब्लम परसीव करेगा नहीं, परसेप्शन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कहा इसने कहा ना ये हार्ड वर्क नहीं करते, इसने कहा कि फैमिली प्रेशर नहीं करती, इसने क्या कहा, इनकी अंग्रेजी कमजोर है। ठीक है, सो अगर आपने लोगों की प्रॉब्लम का रियल वजह जाना तो आप बिजनेस कर सकते हो, उसका सोल्यूशन आप ला सकते हो, तो वही बिजनेस आप डाल सकते हो एंड यू कैन अर्न गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, सो दिस इज योर सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। अब इसके भी फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। कौन से फैक्टर्स है? 3 है। Ability to perceive and preserve basic idea. Second one is ability to use different source of knowledge and information. And the third one is vision and creativity. 3 चीजें है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला क्या है? एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया। दूसरा है एबिलिटी टू यूज डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तीसरा है विजन एंड क्रिएटिविटी। इसके है 5 पॉइंट्स, प्रॉब्लम, चेंज, इन्वेंशन, कंपैरिजन एंड इनोवेशन, जो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर एबिलिटी टू परसीव। आप में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप परसीव करें प्रॉब्लम को, समझ आ रहा है? एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया, वो आप चेक करेंगे। Identifying of a basic idea is often treated as a process of sensing an entrepreneurial opportunity. जब आप एक बेसिक आइडिया को आइडेंटिफाई करते हो ना, तो उसे आपने आइडेंटिफाई किया मींस परसीव किया राइट इफेक्टिव मैनर में, तो
दैट इज व्हाट यू कॉल्ड सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। अब ऐसे कौन से सोर्सेस है जहां से आपको आइडियाज आते हैं? सबसे पहले आइडियाज मतलब कि मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूं, वो आइडिया कहां से आएगा? ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं प्रॉब्लम्स। क्या चेक करते हैं? प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑफ द टाइम द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बिकम्स अपॉर्चुनिटी। जब लोगों को प्रॉब्लम है, जब लोगों को प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनता है। इज इट क्लियर? देखिए, एक एग्जाम्पल है कि टाइपराइटर में, अगर आप टाइपराइटर देखा होगा ना, आप स्टेनो करते होंगे ना, तो टाइपराइटर में प्रॉब्लम थी, अगर कोई भी लेटर गलत होता था तो हमें पूरा पेज नया लिखना पड़ता था। तो उस टाइपराइटर को हटा दिया किसने? वर्ड ने। ठीक है, अगर गलती हो गई हम ठीक कर सकते हैं, फिर एंड पे प्रिंट कर सकते हैं। The problem with the typewriter, if there was any mistake, then one has to retype the whole page. अगर कोई भी गलती होती थी तो हमें सारा पेज रिटाइप करना था। ठीक है, the problem gave the idea to develop the MS Word. इस प्रॉब्लम ने हमें आइडिया दिया कि हम वर्ड को बनाएं, जो ना कंप्यूटर पे होता है, where one can correct mistakes without retyping the whole page. तो इस टाइपराइटर ने MS Word को जन्म दे दिया। गलती थी इसकी, अगर एक गलती होती थी तो हमें सारा पेज। नाउ लिसन टू मी। देखिए, मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट सामने नहीं है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट मिस करेगा लेक्चर भी तो ये घर में पढ़ेगा। तो इस कैमरा ने, इस ऑनलाइन ने उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। इज द प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इज इट क्लियर? सो मोस्ट ऑफ द time the solution of problem becomes opportunity. Is it clear? What is the second one? नहीं, सबसे पहले पॉइंट क्या है? ability to perceive and preserve basic idea. तो सबसे पहले आप में एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप परसीव करें प्रॉब्लम को। अब प्रॉब्लम को कि सोल्यूशन कहां से आ सकता है। अब सोल्यूशन कहां से आएगा? तो सबसे पहले सोल्यूशन जो होगा प्रॉब्लम से आएगा। लोगों को प्रॉब्लम होगी चेंज। इज इट क्लियर? याद रखिए बेटा, हर एक वक्त, देखिए नाइकी नाइकी अगर आपने देखा है ना, वो हर साल अपना पैटर्न चेंज करता है, क्योंकि लोग चेंज पसंद करते हैं। लोग चेंज पसंद करते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि चेंज ही आपके लिए एक चांस बनता है पैसा कमाने का, अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑलवेज सर्च फॉर चेंज। एनी चेंज अगर सोशल में आई, लीगल में आई, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आई, गिव राइज टू न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब स्मार्ट टच फोन्स इंट्रोड्यूस हो गए, द बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ मोबाइल इंडस्ट्री टच्ड द स्काई। नोकिया वाज मार्केट लीडर। जो नोकिया था ना, वो था मार्केट लीडर, लेकिन इससे टच फोन उस वक्त बनाना नहीं आया। एंड्रॉइड इसने अच्छे से नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? एंड्रॉइड। तो जब इसने एंड्रॉइड अच्छा नहीं बनाया तो वो सारा मार्केट सैमसंग ने ले लिया। किसने ले लिया? सैमसंग ने। तो इसीलिए यू हैव टू चेंज। अपने चेंज देखनी है। लोग कौन सी चेंज पसंद करेंगे? आप तो चेंज लाएंगे। नोकिया ने भी चेंज लाई थी, मगर वो लोगों ने चेंज पसंद नहीं की। अब जो सैमसंग ने चेंज लाई वो लोगों ने पसंद की। तो वो चेंज भी आपने देखनी है। इज इट क्लियर? सो पहला क्या था बेटा? प्रॉब्लम। दूसरा क्या है? चेंज। और तीसरा जो है इन्वेंशन। बेटा जी, इन्वेंशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये था पहले कलर टेलीविजन, ऐसे। फिर लोगों को ये तो जगह बहुत पकड़ता था। फिर इससे आया क्या? इससे आपको आया एलईडी, आया ना? तो इसको रिप्लेस किया इसने। इज इट क्लियर? सो नए नए प्रोडक्ट, नई नई सर्विस, ये पुराने प्रोडक्ट को खत्म करते हैं। इज इट क्लियर? न्यू प्रोडक्ट or services led to new business opportunity. For example, change over from ordinary color television to LCD or LED is an example of opportunities brought about by inventions. Is it clear? अगर आप पहले जमाने में देखते ना, वो कैसेट होती थी, वो हम ऐसे होती थी। फिर इसके बाद आ गई सीडी, और इसके बाद आ गई पेन ड्राइव, एक छोटी सी पेन ड्राइव। इज इट क्लियर? नाउअडेज आज तो यूट्यूब पे देखते हैं, गाना भी सुनना होगा तो यूट्यूब पे ही सुनते हैं। इज इट क्लियर? तो आप चेक कीजिए ना,
चेंज कितनी हुई। या पिछले साल मैं तो पढ़ा था प्रोजेक्टर पे, प्रोजेक्टर अब खत्म हो गया, अब ये आया, तो आगे जाके वक्त भी बदलेगा, ये भी चेंज होगा। पहले था ब्लैक बोर्ड, उसके बाद व्हाइट बोर्ड, उसके बाद आया आपको प्रोजेक्टर, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड, नाउ वी हैव एलईडी। इज इट क्लियर? ओके, इन्वेंशन। नाउ कंपटीशन। सो कंपटीशन में क्या होता है, आप ऑलवेज चाहते हो कि नहीं मैं कंपिटिटर से आगे रहूं, कंपिटिटर से आगे रहूं, तो इसके लिए आप सोचते हो, तो नए नए आइडियाज आपके लिए आते हैं, तो उससे आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो आएगी। कंपटीशन ऑफन रिजल्ट्स इन इमर्जेंस ऑफ न्यू एंड बेटर idea that result in new business opportunities. Is it clear? Okay, now the second one is, तीन थे ना ये, तीन थे, समझ आया क्या थे बेटा ये तीन, कितनी चीजें थी, तीन। इज इट क्लियर? अब पहला तो आपने पढ़ा एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया, एबिलिटी टू यूज डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। देखिए, आप में एक एबिलिटी होनी चाहिए कि ये नॉलेज को आप गैदर कर सके, क्योंकि इंसान आगे बढ़ता है नॉलेज से ही। चाहे बिजनेस करो, बिजनेस की नॉलेज होगी तो आप आगे बढ़ेंगे। समझ आया? The information collected from different sources like magazines, books, seminars, family, friends, and customers must be analyzed and utilized properly to identify the right kind of opportunity. जो भी information आपने मार्केट से गैदर करी, तो आपने उसे एनालाइज करना है कि लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। जो पसंद है वही बनाएंगे, जो पसंद है हम वही बनाएंगे। इज इट क्लियर? सो कितने हो गए? दो चीजें। एंड द थर्ड वन इज विजन एंड क्रिएटिविटी। याद रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर एक एंटरप्रेन्योर का है वो है क्रिएटिविटी, जो इसे डिफरेंट बनाती है बाकियों से, जो इसे डिफरेंट बनाती है बाकियों से। क्रिएटिव नॉलेज एंड विजन हेल्प हिम टू कन्वर्ट द आइडिया एंड प्रॉब्लम इनटू सक्सेसफुल वेंचर। देखिए, एक पेंटर होता है, इट्स क्रिएटिविटी इज जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ योर्स। समझ आया? ये इसका एक टर्म है, इसका एक प्रोसेस है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। हाउ मच क्रिएटिव यू आर। सो इफ यू टॉक ऑफ सूर्य कुमार यादव, वो शॉट्स बनाता है ऑटोमेटिकली, दूसरा बैट्समैन भी खेलता है, लेकिन वो उतना क्रिएटिव नहीं होता है। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में क्या क्या आइडिया आता है, किस तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। और याद रखना, विजन प्लस क्रिएटिविटी, उसका मतलब क्या है? इंस्पिरेशन। क्या है बेटा? इंस्पिरेशन। तो बता दीजिए बेटा, ये कितनी चीजें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? ओके, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी में? एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया, एबिलिटी टू यूज डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन हो गए दो, विजन एंड क्रिएटिविटी हो गए तीन। इज इट क्लियर? समझ आया? ओके, यहाँ पे शायद मैंने इनोवेशन नहीं पढ़ा है। शॉर्ट जो हो गया ना, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, इसके बाद वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये तीन चीजें आपको करनी ही करनी है। अब आप कहोगे सर ये तो अब लेंथी हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी? समझ आ रहा है? ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इन्वॉल्व है प्रोसेस ऑफ सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी में? अब एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है कि मुझे बताइए कि एक इंसान को आइडिया किस चीज से आता है? एक इंसान को आइडिया आता है प्रॉब्लम से, चेंज से, इन्वेंशन से, कंपटीशन से एंड इनोवेशन से। इज इट क्लियर? हाँ, इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, जो हम खत्म करेंगे आज, कि रोल या फंक्शन एक एंटरप्रेन्योर क्या परफॉर्म करेगा? रोल्स और फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एंटरप्रेन्योर इन सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। दो पॉइंट्स है, बस ये खत्म करेंगे। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर एज एन अपॉर्चुनिटी स्पॉटर, इसका रोल क्या है? इसको अपॉर्चुनिटी स्पॉट करनी ही करनी है। द मोस्ट एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी of an entrepreneur is to spot the problem and create opportunity to solve the problem। सबसे पहले इसे प्रॉब्लम को स्पॉट करना है, लोगों की प्रॉब्लम है क्या, और उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी को सॉल्व करना है। ओके, फॉर एग्जांपल, जो निरमा डिटर्जेंट का मैन्युफैक्चरर था ना, उसने पहली बार प्रॉब्लम को स्पॉट किया लोग, पुअर पीपल की, टू बाय एंड यूज एक्सपेंसिव डिटर्जेंट पाउडर, एंड कन्वर्टेड, उसने इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया थ्रू क्रिएटिव सॉल्यूशन बाय मैन्युफैक्चरिंग लो प्राइस डिटर्जेंट पाउडर। उसने इस प्रॉब्लम को देखा कि जो गरीब लोग हैं, वो जो
डिटर्जेंट पाउडर है इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, तो उसने क्या किया, उसने लो प्राइस डिटर्जेंट पाउडर बनाई और प्रॉफिट अच्छे से कमाया। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले उसने प्रॉब्लम को देखा और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? एंटरप्रेन्योर एज एन अपॉर्चुनिटी स्पॉटर, एंड द सेकंड वन इज एंटरप्रेन्योर एज अ प्रोजेक्ट चैंपियन। इट सजेस्ट दैट परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नॉट इनफ। प्रॉब्लम को देखना इनफ नहीं है। एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एबल टू कन्वर्ट हिज ड्रीम इनटू रियलिटी बाय कैप्चरिंग लार्जर मार्केट शेयर इन द रेस्पेक्टेड मार्केट। मतलब इसको अपना मार्केट बढ़ाना है। अब ये निरमा था ना, इस निरमा ने उस वक्त बहुत सारा मार्केट कवर किया। इज इट क्लियर? तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी स्पॉट और प्रॉब्लम को नहीं, मार्केट को भी बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। तो ये था रोल ऑफ सेंसिंग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सेंसिंग या रोल, what is sensing या factors involved in the process of sensing entrepreneurial opportunity. So with this we have completed your the opportunity का point. I hope कि आपने समझ आया है। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए 9622701070। रखिए अपना ख्याल बेटा जी। अल्लाह हाफिज।